ग्रंथ में, भागवत में, रामायण, गीता में ढूंढा, जितना साधन, हवन, यज्ञ, जाप, तप, कीर्तन सब करने लगे। कोई यज्ञ किया, कोई हवन किया, कोई मंत्र जाप किया, कोई ध्यान किया, भगवान नहीं आए, सब रोने लगे। अंत में तुलसी को बोली, हे तुलसी, तेरे नाम के कारण ये वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन है तुलसी। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंदम चरण प्रिय है। शिवरन चक्र। तो अंत में भगवान नहीं आए तो इधर श्री कृष्ण राधा को लेकर के अलग एकांत में फूल तोड़ तोड़ करके सजा रहे हैं। राधा के केस को कंघी से साफ कर रहे हैं, राधा को कंधा में बैठा करके घूम रहे हैं। एवं कृष्णं प्रचवाना वृंदावनम लतास्तरुण। गोपियों को कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। अंत में श्री कृष्ण राधा को छोड़ के भी चले गए। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजः दस्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधम। श्रीमंतनी गोपियां राधा के पास आई और बोली, राधे, कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, क्या आपको भी छोड़ के चले गए? अब हम क्या करेंगे? तो राधा रानी बोली, गोपियों चलो यमुना के किनारे में, यमुना नदी के किनारे में गोपी गीत पाठ करेंगे। यदि कृष्ण दर्शन देंगे तो ठीक है, यदि दर्शन नहीं देंगे तो यमुना जल में कूद करके अपने शरीर को त्याग देंगे। तो भागवत में गोपी गीत है, 10वें स्कंद 31 अध्याय में ये 19 श्लोक है और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये गीत जो है ना, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। गोपी कृष्ण को याद कर रहे हैं। मैं 4-5 श्लोक पाठ करूंगा और आप लोग जिसको याद है तो पाठ करना, याद नहीं है तो ऐसे सुन लेना। सरसी
जोतर श्री सुरत नाथ के सुरदासिका भरतनी तो सजला गया ब्यालनाथ सा भरस मारुता वैरुता नया विषमया प्रजा विश्व तो भया विषमने भयं रक्षिता नकल गोपिका नंदनो महा अखिल देहिना निकन साथी तो विश्वगुप्त सत्युजे शाश्वता कुले विरचिता विष्णुभूर्यते चरणमीसा शस्त्रते भया श्लोक है। हर श्लोक बहुत मार्मिक है। इनकी व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। गोपी कह रही, हे कृष्ण, कोई पुरुष रात में घर द्वार छोड़ करके चले जाए, कोई पुरुष रात में घर द्वार छोड़ करके चले जाए, 2-4 रात वो रहे बाहर, फिर वो घर में आ जाए, घर वाले उसको रखेंगे, उसके लिए रोएंगे। परंतु कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई बहन वो रात में घर द्वार छोड़ के चली गई, 2-4 रात तो कहां रही, फिर घर में आ गई, तो क्या उसके पति उसको रखेगा? क्या उसके सास ससुर उसको घर में घुसने देंगे? हे गोविंद, हे निष्ठुर, आपको दया नहीं आया? पतिसुतान्वया भातृबांधवा, हम पति को छोड़ करके, पुत्र को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके, भाई को छोड़ करके नीति विलंघय, स्त्री के लिए घर का दरवाजा लक्ष्मण की रेखा है। नीति विलंघय, और इस रात में हम दरवाजा को पार करके आपके निकट आए। नीति विलंघय
ते च्युता गता, आपके पास में आए और आप हमको छोड़ के चले गए। यदि हम घर में जाएंगे, घर वाले हमको घुसने नहीं देंगे और मरेंगे। घर में जाएंगे तो मरना है ये, इससे अच्छा है आपकी याद में हम यहीं पर मरेंगे। ब्रजवनौकशं व्यक्तिरंगते ब्रुजिनहत्यलं विश्वमंगलम्। इस प्रकार गोपियां रोती रही। रुदास्मस्सु स्वरम, उस स्वर में रोने लगी। और भगवान गोपियों के इस प्रकार गोपी गीत को श्रवण किए। ताशम आविर्भूत शौरी स्मयमानं मुखं भुजः पीताम्बरधर सद्धि साक्षात् मनमथः। बोले श्री रासेश्वर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के सामने प्रकट हुए और इतना सुंदर रूप प्रकट किए। सब गोपियां कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और बोली, गोविंद, हे मदन मोहन, मनमोहन, रास बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, आप कहां थे? यदि आप थोड़ा विलंब करते हम यमुना में कूद करके शरीर को त्याग देते। आप थे कहां? हम आपको वृंदावन में हर गली गली में ढूंढा, हर पेड़ में ढूंढा, मंदिर में ढूंढा, भागवत रामायण गीता में ढूंढा, भजन में, ध्यान में, हवन में, मंत्र में, कीर्तन में, सब में हम आपको ढूंढा। जितना साधना सब में ढूंढा, अब थे कहां? भगवान कृष्ण बोले, गोपियों, आप मुझे मंदिर में, साधना में, ध्यान में, जाप में, ताप में, ग्रंथ में, भागवत में, रामायण में, गीता में, गंगा के किनार में, यमुना में, हर जगह में आप मुझे ढूंढा, परंतु मैं आपके दिल में छुप करके ही बैठा था। आप मुझे बाहर में ढूंढते रहे। मैं आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन से नहीं आया हूं। मैं आपको दर्शन देने के लिए वैकुंठ से नहीं आया हूं। मैं आपको दर्शन देने के लिए किसी मंदिर से नहीं आया हूं। मैं आपको दर्शन देने के लिए आपके भीतर से ही आपके सामने ही प्रकट हुआ। अच्छा, यही भूल हम लोग भी करते हैं। गोपी जो भूल की थी, यही भूल हम भी करते हैं। अच्छा, हम लोग भगवान को हरदम बाहर में ढूंढते रहते हैं। कभी वृंदावन में, कभी काशी में, कभी हरिद्वार में, कभी गंगा किनार में, कभी देखभर में, कभी शिवालय में, कभी हवन में, कभी ध्यान में, कभी जाप में, और ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाते और मर जाते। अंतिम में हम लोग को सोचते आ रहे भगवान दिखाई नहीं देता, ऐसे ही लोग बोलता है। नहीं नहीं, भगवान दिखाई देते। भगवान आपको दर्शन देने के लिए हरदम तरसते रहते हैं। हर व्यक्ति को भगवान को आप जितना नहीं चाहते, भगवान
कई हजार गुना आपको चाहते हैं। भगवान की ओर आप 10 पग जाएंगे, भगवान आपकी ओर 1000 पग आएंगे। परंतु हम लोगों के अंदर में भगवान को पाने का लालसा नहीं है। हम लोग पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु प्रणाम करते समय में हमारे अंदर में चाह रहता है बेटा के लिए, बेटी के लिए, स्त्री के लिए, पति के लिए, हम उनके लिए मांगते हैं। देखो, आपका मन जिसके प्रति होगा ना, मन उधर ही भागेगा। यदि आपका मन बेटा बेटी के ऊपर ज्यादा होगा तो आप कभी भी प्रणाम करेंगे, कहां भी जाएंगे, हर दम बाबा के पास जाओ या कहां भी जाओ, आप बेटा बेटी के लिए मांगेंगे। यदि आपका मन स्त्री के ऊपर हो तो मन स्त्री की ओर भागेगा, किसी पुरुष की ओर हो तो हरदम मन पुरुष की ओर भागेगा, रुपया की ओर हो तो मन रुपया की ओर भागेगा, बच्चों की ओर हो तो मन बच्चों की ओर भागेगा, आप कितना भी पूजा करो। और यदि आपका मन भगवान की ओर हो तो आपका मन भगवान की ओर ही भागेगा। ये बोलने का बात नहीं है, ये तो अनुभव की बात है। आप अपने मन को अनुभव कर लीजिए, आपका मन सहज में किधर जा रहा है, सहज में बिना लगाए आप भीतर से उसी के मन जाएंगे। कितना भी पूजा करो या कुछ करो। तासम आविर्भूत शौरी स्मयमानम मुखम भुजः। भगवान बोले गोपियों, मैं आपके भीतर से प्रकट हुआ हूं। तो भगवान फिर हाथ जोड़े, क्षमा मांगता। बोले गोपियों, आप मुझे क्षमा करना, मैं आपका ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, मैं आपका कर्जा बनकर गिरूंगा। भागवत में भगवान राम हनुमान के कर्जा बनकर गिरे हैं। और ये रामायण में राम जी हनुमान के कर्जा बनकर गिरे हैं, और भागवत में श्री कृष्ण गोपियों का कर्जा बनकर गिरे हैं। कर्ज समझ आते, जैसे किसी व्यक्ति से आप कर्ज लिया, 1 लाख 2 लाख रुपए लिया, वो आपको मांग रहा है, आप बोलते अभी की बार गेहूं बेच के दे दूंगा, अभी की बार मकई बेच के दे दूंगा, मकई गेहूं इतना हुआ नहीं, जमीन बेच के दे दूंगा, जमीन कोई लिया नहीं। अंत में जब बार बार आपको तगाद किया जाता है तो आप भी संकोच करते हैं उसके सामने जाने के लिए। आप भी बाजार में उससे छुपते होंगे। तो भगवान कह रहे गोपियों, में आपका कर्जा, मैं आपका प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मैं एक अवतार नहीं 1000 अवतार लेकर की फिर भी आपका प्रेम का ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा। कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्ज से भगवान मिलते हैं और कर्ज से बंधन भी मिलता है। कर्ज से भगवान भी मिलते हैं और कर्ज से बंधन भी मिलता है। बेटा के लिए कर्ज करना, बेटी के लिए कर्ज करना, केस लड़ने के लिए कर्ज करना, अस्पताल में इलाज करने के लिए कर्ज करना, घर बनाने के लिए कर्ज करना, किसको रिश्वत देने के लिए कर्ज करना, इलेक्शन में कर्ज करना, तो ये कर्ज बंधन का कारण है। और कोई यज्ञ के लिए कर्ज करना, मंदिर के निर्माण के लिए कर्ज करना, भागवत अनुष्ठान करने के लिए कर्ज करना, संतों के लिए कर्ज करना, राष्ट्र के लिए कर्ज करना, और ये कर्ज भगवान से ही मिला देता है सब।
कई व्यक्ति हमारे पास आते रहते, बोलते बाबा हमारे पास 5 लाख रुपया कर्ज है, 10 लाख कर्ज है, कर्ज चुक नहीं रहा है, हम ब्याज में देते देते थक गए। भगवान भागवत में दिए हैं, यदि संसार के लिए, बच्चों के लिए, स्त्री के लिए आप लाखों लाख रुपया कर्ज किया है, केस में लड़ने के लिए या वकील को देने के लिए या डॉक्टर को देने के लिए आप लाखों लाख रुपया कर्ज कर लिया, तो भगवान स्वयं भागवत में बोले तो मेरे लिए तो 100 रुपया कर्ज कर। तू संसार के लिए, केस लड़ने के लिए, डॉक्टर का इलाज करने के लिए लाखों लाखों रुपया कर्ज कर लेता है। अभी किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, डॉक्टर बोलता है पहले 1 लाख रुपया जमा करो फिर इलाज चालू होगा, तो हम कर्ज करके देते हैं। कोई केस हो गया, वकील करता 20,000 रुपया जमा करो, तो केस हम देखेंगे, हम करते हैं। परंतु कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, कोई मंदिर निर्माण हो, कोई सामूहिक काम हो और हम 100 रुपया देने के लिए हिचकिचाते हैं। हमारे मन में सोच रहता है जी ये रुपया हमारे फालतू जा रहा है, इससे अच्छा सब्जी ला के बच्चों को खिलाता। कब तक बच्चों को अपना मानेंगे? भागवत में स्वयं बोले हैं, भगवान स्वयं कृष्ण बोले हैं, यदि संसार के लिए, परिवार के लिए आप लाखों लाखों रुपया कर्ज किया है, तो मेरे लिए कर्ज करके देख, मेरे लिए तू 100 रुपया कर्ज करके देख, मैं तेरे लाखों रुपया का कर्ज ही चुका दूंगा। परंतु भगवान के लिए कर्ज करना ये साधारण बात नहीं है। आप जिसको अपना मानेंगे उसके लिए ही कर्ज करेंगे। स्त्री को अपना मानेंगे तो स्त्री के लिए कर्ज करेंगे, बेटा को अपना मानेंगे तो बेटा के लिए कर्ज करेंगे, बिजनेस को अपना मानेंगे तो बिजनेस के लिए कर्ज करेंगे, और भगवान को अपना मानेंगे तो भगवान के लिए कर्ज करेंगे। भगवान को अपना मानना, जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे वो भक्ति नहीं माना जाएगा। पूजा और भक्ति में अंतर है। हम लोग को सोचते अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ा दिया ये भक्ति हो गया, नहीं, ये पूजा है। हम अगरबत्ती धूप बत्ती तो चढ़ाते हैं, परंतु प्रणाम करते समय भगवान को मांगते हैं, मेरे बेटा को नौकरी मिल जाए, बच्चा हो जाए, शादी हो जाए। अर्थात आप भगवान को अपना नहीं माना, आप बच्चा को अपना माना, संसार को अपना माना। इसीलिए भगवान से मांग रहे हैं उनके लिए। कभी बेटा से मांगा, ये बेटा तो इतना बड़ा इंजीनियर है, यहाँ ठाकुर जी के लिए आप पंखा लगा दो, तो इतना बड़ा डीएम बन गया या मंदिर के बना, आप उसको फालतू मानते हैं। यही से हम चूक जाते हैं। भगवान दर्शन कैसे नहीं देंगे? सबको देंगे। अच्छा, ये हम बोलने से भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाएगा। ये तो सुनते सुनते जैसे बुद्धि शुद्ध होता जाएगा तो व्यक्ति पकड़ लेता है। तो ध्यान देना, ब्रह्मरत्र उपावृते, भगवान फिर महारास किए। आकाश में रास, जल में रास, फूल में रास, अभी भी रास चल रहा है। वृंदावन में निधिवन है, कभी जाके निधिवन में आप लोगों को देखना। वृंदावन के बीच बीचा में एक निधिवन है, बहुत सुंदर है। उसमें सब पेड़ है, सब पेड़ लेटा हुआ है, मैंने सारा पेड़ सब लेटा हुआ है, एक दूसरे से लपटा हुआ है। वो पेड़ बाहर में नहीं मिलेगा, वृंदावन के बाहर में आपको नहीं मिलेगा। और वो सब पेड़ उसी जंगल में
ऐसे उस सरकार के अंडर में दिन में आप तो रह सकते हैं, रात में आपको निकाल दिया जाता है। कोई भी जाएगा उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? मान लो उसी वन में कोई रात रह जाता है छुप करके, वो मर जाता है। आपको परीक्षा करने के लिए आपको चूड़ी हो, मेहंदी हो, कपड़ा हो, किसी पेड़ के नीचे रख देना, फिर दूसरे दिन आना। जैसे आप 10 को चूड़ी रखे होंगे तो 4-5 चूड़ी गायब होगा, राधा रानी ले जाती है। या कोई कपड़ा जैसे 2 पीस रखा तो एक कपड़ा राधा रानी ले जाएगी, गोपियां ले जाएंगे। वो जितना वृक्ष सब गोपी है, एक दूसरे से, एक कृष्ण है, एक गोपी है, कृष्ण है गोपी है, कृष्ण है गोपी है। वो दिन में पेड़ के रूप में रहते हैं और रात में और राधा कृष्ण गोपी बन जाते हैं। कई संतों को दर्शन भी हुआ इसी कलयुग में। श्री भक्त नरसिंह को, श्री रसिक मुरारी जी को, श्यामानंद जी को, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को। तो भगवान आज भी वहां महारस कर रहे हैं। ये प्रसंग आप लोग श्रवण किया। केसी नाम का एक राक्षस जिसको भगवान केसी घाट में मारे, अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस जो बैल के रूप बना करके आया था, भगवान श्री कृष्ण उसको राधा कुंड में उसका उद्धार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए दोनों हाथ उठाकर। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा दिल्ली की जेल में लिखे थे और भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ है। इसीलिए जेल में रहने वाले कभी आपको जेल जाना पड़ा, जेल में आप भागवत रामायण गीता पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो जेल में भी आपको भगवान का दर्शन होगा। तो श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 8 वर्ष रहे। कृष्ण के जन्म के बाद देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में 10 वर्ष रहे। टोटल 18 वर्ष तक मथुरा की जेल में रहे। कंस के प्रधानमंत्री चाणूर कंस को कहा, महाराज ये कृष्ण बलराम ये देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है? अभी तक आपको संशय है। यदि ये देवकी का पुत्र नहीं है तो हम इनसे द्वेष भाव क्यों रखें? क्यों हम जो भी राक्षस भेजते उस सबको मार देता है। पुतनागासुर, शकटासुर, तृणाव्रत, पलम्बासुर, धनुकासुर, जितना राक्षस हम भेजा उस सबको मार दिया। तो कंस का फिर क्या करना पड़ेगा? चाणूर ने कहा, कंस के प्रधानमंत्री चाणूर, जे मथुरा के जेल से देवकी वसुदेव को मथुरा के राजसभा में बुलाया जाए, इनको दंड दिया जाए, शायद ये भय से बता देंगे। तो कंस क्या किया, देवकी वसुदेव को जेल से सबके सामने लाया और कहा, वसुदेव यदि आप आज सच बात बताएंगे तो आज हम आपको छोड़ देंगे, यदि झूठ बताएंगे तो आज आपको जान से मार देंगे। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? वसुदेव जी सोचे, यदि बोलूंगा मेरा पुत्र है तो मेरे पुत्र को मारेगा, नहीं बताऊंगा तो मुझे मारेगा। भले मैं मर जाऊं परंतु मैं अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा। वसुदेव मौन रहे, कुछ बोले नहीं। कंस क्या किया, भरी सभा में वसुदेव को हाथ से, लात से, डंडा से पीटा। वसुदेव जी गिर गए, उनके सिर फट गया, छाती, पीठ, रोम रोम से खून बहने लगा। सारा मथुरा के लोग देख करके रोने लगे। जब वसुदेव को पुत्र जन्म का कोई भी सुख नहीं मिला, 18 वर्ष हो गया जेल में रहते रहते। राज देखो कंस कैसे मार रहा है। तो कंस तलवार उठाया वसुदेव का मस्तक काटने के लिए। तो माता देवकी वहीं खड़ी थी। तो देवकी कंस के चरण को पकड़ लिया, कहा भैया मैं जब छोटी थी तो तुम मुझे गोदी में बैठा करके अपने हाथ से ही मुझे भोजन करवाता था। मेरे अंगुली को पकड़ करके तू मुझे चलने की तरीका सिखाया और आप ही मेरा शादी करवाया और आज आप मुझे विधवा बनाने के लिए जा रहा हूं। जब देवकी रोने लगी, कंस देवकी का बहन रो मत, तू यदि सच बात बता देगी तो मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा। ये कृष्ण बलराम किसका पुत्र है? क्यों मैं जो भी राक्षस से भेजा उस सबको मार दिया।
देवकी मैंने विचार की, यदि नहीं बताऊंगी तो पति को मारेगा, और यदि बताऊंगी तो पुत्र को मारेगा। परंतु इस समय पति के ऊपर संकट है, बाद की बात बाद में देखा जाएगा। देवकी ने कहा, भैया बलराम मेरे 7वां गर्भ के संतान है और कृष्ण मेरे 8वां गर्भ के संतान है। अब कंस का संशय दूर हुआ। कंस वसुदेव को गाली दिया, जब वसुदेव आप बोला था जो देवकी की गर्भ से जो संतान होंगे मैं आपको दे दूंगा, तो 8वां गर्भ मेरा शत्रु है जो आकाशवाणी ने बोला है, और ये कृष्ण गोकुल में कैसे गया? देवकी ने कहा, भैया इसमें मेरे पति का कोई गलती नहीं है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण मेरे गर्भ से मथुरा की जेल में जन्म लिए थे, परंतु तेरे भय के कारण मैं अपने पति को भेज करके कृष्ण को गोकुल में ही छुपाया, और यशोदा एक कन्या जन्म दी थी, और मेरे पति वो कन्या को यशोदा के गोदी से ले आया। जिस कन्या को तू मारने के लिए गया तो कन्या आकाश में चली गई, भगवती माता दुर्गा। अब कंस को पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि कृष्ण ही मेरा काल है। अब कंस देवकी वसुदेव को कहा, देखो मैं 2 दिन का समय दे रहा हूं, अब कैसे भी कृष्ण बलराम को वृंदावन से नंदगांव से मथुरा बुला, वरना मैं आप दोनों के मस्तक काट दूंगा। अब कंस अक्रूर को भेजा। अक्रूर की मया चरितम भद्रम किम तप्तमं परमं तपः किम बच्चापहर्ते दत्तम यद द्रक्षमाद्य केशवम। श्री अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन नंदगांव जा रहे हैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए। जाते समय वो जेल में गए, देवकी वसुदेव को प्रणाम करने के लिए। अक्रूर जी जाकर के वसुदेव को प्रणाम किए, माता देवकी को। अक्रूर जी वसुदेव को देख करके वो रोने लगे, बोले महाराज हम सब यदुवंशी, हम अनाथ हैं। कल कंस भरी सभा में आपको हाथ से लात से डंडा से पीटता रहा, और मुझे कंस भेज रहा है कृष्ण बलराम को लाने के लिए। वो बहुत बड़ा षड्यंत्र क्या है। पृथ्वी में जितना बड़े बड़े पहलवान हैं सबको मथुरा बुलाया है, और कृष्ण बलराम को मारने के लिए। ये बात को सुन करके माता देवकी रोने लगी। देवकी ने कहा, अक्रूर आप जाओ, कृष्ण बलराम को मेरे तरफ से क्षमा मांगना, और ये कहना जो आपकी माँ देवकी आपको क्षमा मांगी है। क्यों? कृष्ण जब मथुरा जेल में जन्म लिए थे तो मुझे बोले थे माता ये बात किसको मत बताना, परंतु उनके पिता को बचाने के लिए मुझे ये बात को खोलना पड़ा। अक्रूर जी जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन नंदगांव, तो जाते समय में जगह जगह में कृष्ण के चरण कमल का चिन्ह
जो बालू में रेती में दिखाई देता था कि भगवान कृष्ण ब्रज में वृंदावन में कभी भी जूता चप्पल नहीं पहने, तो उनकी चरण में 64 प्रकार के चिन्ह है। हाथी है, घोड़ा है, मंदिर है, ध्वजा है, चक्र है, धनुष है, तलवार है, 64 प्रकार के चिन्ह श्री कृष्ण के चरण में है, और वो सब बालू में दिखाई देता था। तो अक्रू जी की मया चरितम भद्रम, अक्रू जी मन में सोच रहे हैं जिस चरण का दर्शन करने के लिए विभीषण रावण को छोड़ दिया, जिस चरण का दर्शन, जिस चरण का धोवन करके श्री, जिस चरणों को केवट ने धोया, जिस चरण को स्पर्श करके एक पत्थर अहल्या बन गया, जिस चरण को भगवान महादेव ध्यान करते हैं, और आज उसी चरण का दर्शन मैं स्वयं ही करूंगा। मैं कौन सा सत्कर्म किया था, मैं कौन सा हवन किया था, कौन सा भागवत रामायण गीता पाठ किया था, किम मया चरितम भद्रम। इस प्रकार अक्रू जी सोचते हुए जा रहे हैं। मथुरा से वो नंदगांव के निकट पहुंच गए। इधर कृष्ण बलराम गैया लेकर के आ रहे थे, शाम का समय था। तो अक्रू जी रथ से कूद गए। रथाद उतरन अवप्लुत्य, अक्रू जी रथ से उतर गए और अवप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वल, माने इतना प्रेम में वो भीग गए और रथ से कूद गए। पपात चरण प्रंते दंडवत राम कृष्ण हो। राम कृष्ण, राम माने बलराम और कृष्ण दोनों भाई। श्री कृष्ण 11 वर्ष के हैं और बलराम जी 12 वर्ष के हैं। दोनों गैया लेकर के आ रहे हैं। शाम का समय है। अक्रू जी पपात चरण प्रांते, दोनों भाई के चरण में गिर गए। दंडवत, दंडवत समझाते, दंड माने लकड़ी, दंड शब्द का अर्थ क्या है? लकड़ी। लकड़ी को खड़ा करो, लकड़ी खड़ी नहीं होगी, लकड़ी गिर जाएगी। जैसे आप कभी लेट करके प्रणाम करते हैं सिंहेश्वर में या देवघर में, जब आप लेट की सो करके प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले खड़े होते हैं, उसके बाद में झुकते हैं, उसके बाद में बैठते हैं, उसके बाद में लंबा लेटते हैं। खड़े होंगे, झुकेंगे, बैठेंगे और लंबा लेटेंगे, ऐसे करते हैं। अक्रू जी ऐसे नहीं किए। अक्रू जी खड़े हुए अवस्था से गिर गए। पपात चरण प्रंते दंडवत राम कृष्ण हो। अब कोई खड़े हुए अवस्था से गिर जाए तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई अक्रू जी के दोनों हाथ को पकड़ करके उठाए। बोले चाचा जी आपको क्या हुआ? हमारी माता पिता कैसे हैं? अक्रूर ने कहा भगवान आपके पिता वसुदेव को कल कंस बुरी तरीके से मारा। आपके पिता वसुदेव के प्रत्येक रोम रोम से खून बहा और मैं आया हूं आपको लेने के लिए। यदि आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो कंस आपके माता पिता का मस्तक काट देगा। 2 दिन का समय दिया है। ये बात को जब बलराम जी सुने तो भगवान बलराम
कृष्ण को बोले कन्हैया, हमारी कारण हमारी माता पिता अभी भी मथुरा के जेल में है। हमारी जन्म के पहले 8 साल और हमारी जन्म के बाद में 10 साल, 18 साल से वो मथुरा की जेल में है। उनको पुत्र जन्म करने का कोई भी सुख नहीं मिला और हमारी 6 भाइयों को कंस पहले मार चुका है। कन्हैया, कल हम जाएंगे, कल हम मथुरा निश्चित जाएंगे और कल कंस को कोई भी बचा नहीं सकता और कल का दिन कंस का अंतिम दिन होगा, आखिर दिन ही होगा। तो श्री अक्रूर जी को कृष्ण और बलराम नंद महल में ले आए और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरणों को धोए, तिलक किए, आरती किए कि अक्रूर जी महान भक्त है, यदुवंशियों का महामंत्री है। तो श्री नंद बाबा अक्रूर जी को अलग कमरा में ले गए। इधर यशोदा मैया, श्री कृष्ण की माँ यशोदा और बलराम जी की माँ रोहिणी, ये दोनों रसोई बनाने लगे कि यदुवंशियों के महामंत्री अक्रूर जी मथुरा से आए हैं वृंदावन नंदगा और इनका विशेष रूप से भोजन होना चाहिए। इसलिए रोहिणी और यशोदा दोनों रसोई करने लगे। इधर नंद बाबा अक्रूर जी को पूछे जे आने का क्या कारण है। तो अक्रूर ने कहा, बाबा मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया। नंद बाबा बोले, देखो ये दोनों बालक जब से जन्म लिए हैं तब से कंस कभी पुतना को भेजा, कभी अघासुरु, बकासुरु, तृणावर्त, धनकासुरु, प्लम्बासुरु, केसी, बेमासुरु, ये हरदम राक्षस भेजता रहता है और हम इन दोनों बच्चों को पर कंस का बहुत बड़ा बुरा दृष्टि है। इसलिए हम गोकुल को छोड़ करके इस वृंदावन में छुप करके रहते हैं, राधा रानी की शरण में। और आपको फिर भेजा है इन दोनों को मारने के लिए और हम नहीं भेजेंगे, हम कृष्ण बलराम को नहीं भेजेंगे। अक्रूर ने कहा, बाबा इसमें तो कंस का आदेश है, आपको भेजना पड़ेगा, आपको भेजना ही पड़ेगा और इसमें वसुदेव और देवकी का सहमति भी है। तो नंद बाबा बोले, देखो यदि वसुदेव का सहमति है तो आप बलराम जी को ले जाओ, क्यों बलराम जो है रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी जो है वो वसुदेव की पत्नी है, वो कंस के भय के कारण मेरे घर में रहती है। आप बलराम जी को ले सकते हैं परंतु कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा। अक्रूर ने कहा, बाबा ये कृष्ण भी देवकी का पुत्र है। नंद बाबा बोले, नहीं नहीं ये मेरा पुत्र है। अक्रूर और नंद बाबा दोनों में बहस हुआ। इतने में यशोदा मैया आई, हल्ला उल्ला क्या हो रहा है। तो नंद बाबा यशोदा के हाथ को पकड़ करके बोले, यशोदे अक्रूर कहता है कृष्ण देवकी का पुत्र है। यशोदा मैया नाराज हो गई। यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं कृष्ण मेरा पुत्र है, आप बलराम जी को ले सकते हैं परंतु कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। अब कृष्ण देवकी का पुत्र है या यशोदा का पुत्र है, इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अक्रूर जी एक बहुत बड़ा महापंचायत जोड़े।
वृंदावन में ब्रज में जितना से पंच मुखिया सरपंच सब गांव से लोग आए, विशाल पंचायत हुआ। अक्रूर आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए। बलराम को तो लेने का उनका पूरा अधिकार हो गया कि रोहिणी का पुत्र है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। परंतु अब नंद बाबा कृष्ण को जाने नहीं दे रहे हैं। तो महापंचायत में श्री अक्रूर जी खड़े होकर के बोले, वृंदावन वासियों, भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को देवकी माता के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण कंस के भय के कारण श्री वसुदेव जी रात रात में कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए और उस समय यशोदा एक कन्या जन्म दी थी और वसुदेव जी कृष्ण को यशोदा के गोदी में रखे, वो कन्या को ले आया। जो कन्या को कंस मारने के लिए गया तो कन्या आकाश में चली गई और ये देवकी का पुत्र है, मैं लेने के लिए आया। अच्छा, ये बात किसको मालूम नहीं था भाई? हम लोग को तय मालूम पड़ा जब भागवत में पुराण में लिखा हुआ। तो ब्रज के जितना पंच थे यशोदा मैया को बोले, मैया तू कुछ बोल। तो यशोदा मैया बोली, जब अक्रूर कहता है जब वसुदेव जी रात में लाकर के कृष्ण को मेरे गोदी में छोड़े हैं, इसका प्रमाण कौन करेगा? गवाही कौन बनेगा? गवाही तो कोई होना चाहिए। अब वहां ये बात को तो कोई देखा नहीं है, और जो देखा वहां वो है नहीं है। तो यहां पर यशोदा मैया जीत गई, परंतु अक्रूर जी बुद्धिमान थे, मंत्री थे, मंत्री मान जो मंत्रणा दे। तो अक्रूर जी तुरंत दूसरा बात रख दिए, जे ब्रज के पंचलोक मुखिया सरपंचों, यशोदा मैया कहते हैं जे कृष्ण को मैं अपनी गर्भ से जन्म दिया हूं। चलो ये बात हम मान लिए, यशोदा मैया गर्भ से कृष्ण को जन्म दिया है। परंतु कोई स्त्री जब बालक जन्म देती है तो पहले नाभि काटा जाता है। तो कृष्ण का नाभि कौन काटा है तो उसको बोला जाए। तो पंचलोक यशोदा मैया को बोली, जी मैया तू कन्हैया को अपने गर्भ से जन्म दिया तो नाभि तो कटवाई होगी। किसके द्वारा कटवाई बोला उसको। और वहां जितना से वो नायनी थी, नाई की पत्नी नायनी ठाकुरानी, इस आपस में चर्चा करने लगी, अरे बहन वहां तो नाभि पहले से कटा हुआ था, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा, हम नहीं काटा, वहां तो पहले से नाभि कटा हुआ मिला हमको। प्रमाण में कोई भी नहीं आया। ब्रज के पंचलोक कागज में लिखित प्रमाणित किए, जो कृष्ण यशोदा का पुत्र नहीं है, ये देवकी का ही पुत्र है। मां यशोदा सबके बीच में कृष्ण को हार गए। सबकी सब समाज के बीच में मैया रोने लगे। इधर श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए थे।
कोई ग्वालवाल जाकर के कन्या को कहा, कन्हैया तेरे मैया यशोदा भरी सभा में पंचायत में रो रहे हैं। जब श्री कृष्ण सुने मेरे मैया रो रहे हैं तो कृष्ण भागे भागे आए और मैया को बोले, मैया क्यों रोती है, क्या कारण है? यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया मैं हार चुकी हूं, पुत्र अक्रूर का पूर्ण अधिकार हो गया है, वो आपको ले जाएगा। पुत्र मुझे भी मालूम नहीं था जब वसुदेव जी आपको ला करके मेरे गोदी में छोड़े हैं। भले देवकी आपको जन्म दिया है, परंतु हम आपके पालन पोषण किया है। यदि आप मुझे मां के रूप में नहीं मानते तो अपनी दाई के रूप में, दासी के रूप में मान लेना। इतना कहकर के यशोदा मैया रोने लगी। श्री कृष्ण मैया को लेकर के महल के भीतर में आए। मैया को मां यशोदा दिन भरी रोती रही। संध्या हुआ, रात हुआ, अपने हाथ में कन्या को भोजन करा रही और इधर रो रहे। मां यशोदा कृष्ण के लिए विस्तार लगाया। कृष्ण को गोदी में लेकर के मैया यशोदा सुलाई। जैसे कृष्ण को नींद आ गया, दीपक लालटेन बुझा दिया। यशोदा मैया नंद महल के एक घर के कोन में वो बैठ करके रात भरी रोती रहे। इधर से कृष्ण का नींद टूटा। कृष्ण देख रहे मेरे मैया मेरे पास में नहीं है। कृष्ण दीपक जलाए, प्रत्येक कमरा कमरा में जाकर के मैया को ढूंढ रहे। मां यशोदा घर के कोन में बैठकर के रो रहे। श्री कृष्ण मैया को समझा रहे हैं, मैया क्यों रोती है, क्या कारण है? यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया मैं तेरा विरह सहन कर नहीं पाऊंगी। प्रातः काल होगा, अक्रूर तुझे ले जाएगा, उससे पहले मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, मैया रो मत, मैं जिसके लिए अवतार लिया हूं वो काम अभी बाकी है। मुझे तो मथुरा जाना पड़ेगा, क्यों मैं कंस को मारने के लिए, जरासंध को, दुर्योधन, शिशुपाल, धर्म विरोधी राजाओं को मारने के लिए मैं अवतार लिया हूं। मुझे तो मथुरा जाना ही पड़ेगा। और भले मैं मथुरा में रहूं या द्वारिकापुर में रहूं या हस्तिनापुर में रहूं, मैं कहां भी रहूं, ये पुराण, ये भागवत, ये समाज मुझे देवकी का पुत्र नहीं यशोदा का पुत्र कह करके बोलेगा। श्री कृष्ण मैया को समझाएं। इधर प्रातः काल हुआ, श्री अक्रूर जी रथ तैयार किए और कृष्ण बलराम रथ में जाकर के बैठे। एवं ब्रह्माण विरातुरम वृषभ ब्रज स्त्रियः कृष्ण विशक्तमानसः विसृजरज्जामुरुदस्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण बलराम दोनों रथ में जाकर के बैठे। इधर श्रीमंतिनी ब्रजगोपी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, आज जितना गोपियां थी सब रथ के सामने आकर के सो गई और बार बार कह रहे हैं, हे कृष्ण क्या मथुरा चले जाएंगे तो ये रथ को हमारी छाती के ऊपर लेकर के जाइए, हमको जीवित ही छोड़ करके मत जाइए। भगवान कृष्ण रथ से उतरे और प्रत्येक गोपियों को पकड़ पकड़ करके समझाए,
तो कृष्ण गोपियों को बोले, गोपियों राधा कहाँ है? गोपी बोली, हे कृष्ण, जिस रास्ता में आप नंदगांव से मथुरा जाएंगे उसी रास्ता में एक दो मिलन बन पड़ेगा। दो मिलन माने राधा कृष्ण का मिलन उसी वन में हुआ था, इसीलिए उसका नाम है दो मिलन वन। गोपी बोली, हे कृष्ण, वो दो मिलन वन में कदम वृक्ष के नीचे राधा आपको याद करके रो रहे हैं। हम उसको बुलाए कि राधे कृष्ण जा रहे हैं, चलो मिल करके आएंगे। तो राधा बोली, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, मैं दूर से छुप करके एक बार उनका दर्शन करूंगी, उनके सामने नहीं जाऊंगी। ओ कदम वृक्ष के नीचे आपकी याद में रो रहे हैं। भगवान कृष्ण जब ये बात सुने तो श्री कृष्ण उसी वन में अकेले गए। राधा रो रही थी। कृष्ण राधा के चरण में प्रणाम किए, राधा को गोदी में लिए, राधा के आंसुओं को कृष्ण अपने हाथ में मिटाए, पूछे और बोले, राधे मैं आपसे विदाई लेने के लिए आया। हे किशोरी जी, मैं ब्रजवासियों को बोल रहा हूं मैं आऊंगा, परंतु मैं नहीं आऊंगा। आपको श्रीदामा का अभिशाप है। मैं 100 वर्ष आपसे दूर रहूंगा। मैं मथुरा जाऊंगा, मथुरा से द्वारिका में समुद्र में जाकर रहूंगा। जब महाभारत युद्ध हो जाएगा 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर आपके साथ मेरा भेंट होगा। अभी ये बात को सुनकर की राधा रोने लगी। जी 1-2 दिन नहीं, 100 वर्ष का वियोग। भगवान कृष्ण राधा को बहुत समझाया और अंत में राधा से प्रणाम करके और श्री कृष्ण रथ में आए, रथ में बैठे और अक्रूर जी को बोले, चाचा जी रथ को आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ा। इतने में एक गोपी आकर के फिर खड़ी हो गई और बोली, हे कृष्ण एक बार पीछे की ओर तो देखो। भगवान कृष्ण जब पीछे की ओर देखे तो मां यशोदा जमीन पर गिर गई है। गिरी हुई यशोदा मैया को देख करके भगवान रथ से कूद गए, जाकर के पकड़ करके उठाए तो मां यशोदा कृष्ण को गोदी में लेकर के रोने लगी और बोली, कन्हैया पुत्र, मैं तुझे एक बार रस्सी से बांधा था तो मुझे क्षमा कर देना। एक बार मैं तेरे कान पकड़ा हूं, रस्सी से बांधा। देवटी पूछेगी तो मेरे ओर से क्षमा मांगना। ये माखन ले जाओ, रास्ता में भूख लगेगा तो खा लेना। पुत्र, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, यदि मैं जीवित रहूंगी तो आपका दर्शन करूंगी। श्री कृष्ण रथ में बैठे। अक्रूर जी को बोले, चाचा जी रथ को आगे बढ़ा। रथ आगे बढ़ा। इधर नंद बाबा की गौशाला में जितना गैया बछड़ा थे वो सब रथ के सामने आकर के खड़े हो गए। सब गो माताएं, बछड़ा, बैल वो कृष्ण को देख देख कर रोने लगे। हे गोविंद गोपाल, हम आपको जाने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण गो माता को प्रणाम किए। बोले, हे गो माताओं, आपका गोविंद गोपाल जिसके लिए अवतार लिया है वो काम अभी अधूरा है, मुझे आशीर्वाद दो। गो माताएं मान लो इस प्रकार बोल रही, हे गोविंद गोपाल, आप मथुरा जाएंगे तो हम भी आपके साथ में जाएंगे।
आप कंस को मारने के बाद मथुरा के राजमहल में रहना, हम तो गैया है, हमारे लिए कोई नहीं पशु का जरूरत है, हमारे लिए कोई विस्तार का महल का भी रोटी सब्जी का भी जरूरत नहीं है। हम पशु है, यमुना का जल पी करके और मथुरा के गोचर भूमि में घास चर के आपका दर्शन करके हम जिंदगी बिता देंगे। और यदि आप हमको वृंदावन में छोड़ करके चले जाएंगे तो आपकी याद में हम तड़प तड़प करके ही मर जाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जा रहे हैं ब्रजमंडल को छोड़ करके। गोविंद दामोदर माधवेति, 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 गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदे नपदारविंदो, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रं शपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेव, जिहे विवस्वात्मेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, सारा ब्रजवासी रो रहे हैं। भगवान का नजर उसी कदम वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे राधा खड़ी है। कृष्ण रथ से कूद गए और एक बार रास्ता में राधा से मिले। राधा के चरण में बंसी और मोरपंख का मुकुट समर्पण किए। बोले राधे मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिहे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को, नंदगांव को छोड़ के चले गए। आज भी कृष्ण के याद में वृंदावन रोता है और वृंदावन के पक्षी, पशु पक्षी, गैया बछड़ा, गोपी गोप सब कृष्ण की याद में रोते हैं। और इतना रोए थे उनके आंसू से इस सारा ब्रजमंडल डूब गया था।
और वृंदावन में विशेष करके नंदगांव में जहां भी मिट्टी खोदाई करो आपको खारा जल मिलेगा, क्यों? आंसू खारा है, आप अपने आंसुओं को पियो तो आपको खारा खारा लगेगा। इसीलिए ब्रज में कहा मीठा जल नहीं मिलेगा, वो बाहर से आता है। क्यों? आज भी ब्रजमंडल कृष्ण की याद में रोता है। कृष्ण चले गए, इधर यशोदा मैया का मन नहीं लगा। यशोदा मैया नंद बाबा को बोली, नाथ अक्रूर वो कृष्ण बलराम को ले गया और कंस इनको मारने के लिए बुलाया, आप इनको बचाने के लिए जाओ। तो नंद बाबा पीछे से कुछ ग्वाल वाल लेकर के गए। रास्ता में यमुना नदी पड़ा। अक्रूर जी यमुना के जल में डुबकी लगाए। कृष्ण बलराम रथ में बैठे और अक्रूर जी जल में डुबकी लगाए। तो जल के भीतर में उस श्री संकर्षण भगवान और नारायण का दर्शन किए। बलराम जी संकर्षण के रूप है और भगवान कृष्ण नारायण के रूप है। दोनों का दर्शन जल के भीतर में किया। संतों का मत है जे यहीं से भगवान यहां तक 4 नियम बनाए थे। ब्रज में जब तक कृष्ण रहे, पहला नियम ये था